ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा में उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। ये मनुष्य के लिए उस आंतरिक जगत का संदेश है जिस संदेश को सुनकर के अंधकार मिटता है, जिस संदेश को अपने जीवन में धारण करके मनुष्य के दुख मिटते हैं और मनुष्य पहली बार इस पृथ्वी पर उस परम सौभाग्य को प्राप्त होता है जिसके लिए अनंत काल तक यात्रा करके इस द्वार तक पहुंचता है। इसलिए धन्य है वे, सौभाग्यशाली हैं जो अपने जीवन के आंतरिक प्रकाश में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यहाँ मनुष्य अनंत काल से पृथ्वी पर उस अपने आंतरिक प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर ढूंढना दुर्लभ है कि जो खोज ना करता। सभी खोज रहे हैं, लेकिन ये खोज अनूठी है। जो बाहर खोज रहे हैं वो अनंत काल तक बाहर ही बने रहेंगे और जो अपने स्वयं के घर में ढूंढ रहे हैं वो अपनी संपदा को पालेंगे। एक बार राविया ने रात्रि के अंधकार में कुछ लोगों को संदेश देने के लिए इस प्रकार की स्थिति पैदा की कि बाहर रास्ते के सारे कहीं प्रकाश के नीचे वो कुछ ढूंढती हुई दिखाई दे रही। उसकी जिज्ञासा को, लगन को देख करके दो चार युवक वहां और इकट्ठे हो गए। उसने पूछा, माँ क्या ढूंढती है? उसने कहा कि मेरी सुई खो गई। वो भी इसको ढूंढने के लिए लगे, लेकिन उसमें से एक युवक ने कहा, ये तो पूछो सुई खोई कहाँ थी? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे घर में खोई थी। युवक बोले, तुम नाहक मूर्ख हो और सारी आयु तुम्हारी क्षीण हो रही है और सारी आयु लग जाए और हमारी भी लग जाए और सारी सृष्टि भी इस प्रकाश के नीचे जहाँ तुम ढूंढ रहे हो इकट्ठी हो जाए। यहाँ कोई सुई मिलने वाली नहीं है। सुई घर में खोई है तो घर में ही मिल सकती है, यहाँ कैसे मिलेगी? तो तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो राविया ने कहा कि शायद घर में अंधेरा है और यहाँ प्रकाश है, प्रकाश के नीचे ही मिल जाए। लेकिन बाहर का प्रकाश कितना भी हो, वो तुम्हारे अंधकार को मिटाने में सक्षम नहीं है। बाहर की संपदा कितनी भी बड़ी हो, लेकिन तुम्हारी दरिद्रता मिटाने में वो सक्षम नहीं है। बाहर के स्वाद कितने भी रंगीन हो, लेकिन तुम्हारे स्वाद को वो नहीं कभी भी पूर्ण कर सकेंगे। एक पहेली ही बनी रहेगी मनुष्य के लिए। तो दो तरह के चित्त हैं, या कहना चाहिए दो तरह के आदमी इस संसार में। एक ऐसे अहंकार से भरे हुए आदमी जो बाहर सदैव दूसरों को विजयी करने के लिए दूसरों पर विजय पाने के लिए बराबर प्रयासरत हैं। इस तरह के चित्त के आदमी कहते हैं कि हम संसार को जीत ही लेंगे। ये अहंकार की बड़े से बड़ी धारणा है और उसमें से 99% लोग लगे हुए हैं
संसार को जीत लेंगे, और जीत ही नहीं लेंगे, संसार को बदल भी देंगे, और संसार को अपने अनुरूप हम घड़ लेंगे। ये सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, ये सब हमारे अनुसार ही विचरण किया करेंगे। साइंटिस्ट इसी प्रकार की खोज में लगा हुआ है। किसी दिन मैं अपना सूरज बना लूंगा, इस सूरज की मुझे कोई निर्भरता नहीं। किसी दिन मैं अपनी ही हवा बहा करूंगा, मुझे इस हवा की कोई आवश्यकता नहीं। किसी समय मैं अपना ही पानी बना लूंगा, इस पानी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी एक असंभव बात पूरी करने के लिए मनुष्य बराबर बाहर प्रयास करता है, और आप में से अधिकांश कुछ छोटे स्तर पर, कुछ बड़े स्तर पर यही तो एक असंभव काम करने में लगे हो। हम दूसरों पर विजय पाना चाहते हैं, और ऐसा सृष्टि में कभी संभव नहीं होता। यदि दूसरों पर आप विजय पा भी लो, दूसरों को गुलाम थोड़ी देर के लिए बना भी लो, लेकिन आप भी दूसरों के गुलाम बनते हो, और आपकी पराजय सुनिश्चित है। यही पीड़ा है कि आप विजयी होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, और यहाँ कोई ऐसा योद्धा नहीं कि जो सदा विजयी हुआ हो, और यहाँ कोई ऐसा संसार में सम्राट नहीं जो सफल हुआ हो। सभी इस दिशा में दौड़ रहे हैं, और ये संसार में एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं प्रथम होकर के दिखा देना चाहता हूँ, लेकिन आज तक कोई प्रथम हो नहीं सका। इतिहास के करोड़ों वर्षों के इतिहास में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं कि जो आज तक प्रथम हो, लेकिन फिर भी पता नहीं मनुष्य की मूर्खता और उसका अहंकार, कितने लोग उस अज्ञात के गर्त में चले गए, कितने लोग शमशान भूमि को प्रिय हो गए, कितने पृथ्वी पर रक्तपात हो चुके हैं, कितने युद्ध हो चुके हैं इसी बात के लिए कि मुझे विजयी होना है। लेकिन विजय यहाँ कोई नहीं होता। सब हारी भी जिंदगी को लेकर के और संसार से हार करके चले जाते हैं। यदि इतनी लंबी इतिहास की इस पराजय के कारण फिर भी आपको समझ नहीं आती कि दूसरों को जीत करके यहाँ कोई नहीं जीतता, दूसरों को पाकर के यहाँ कोई कुछ नहीं पा सकता, दूसरे को धन को छीन करके यहाँ कोई धनी नहीं बनता, और दूसरों के सिंहासन में बैठ करके कोई सम्राट नहीं बनता, फिर भी आप अंतर्गत हुआ पानी की तरह से तुम्हारी गति है। कितने भी ऊंचे शिखर पर वर्षा हो, लेकिन आकर के झील में ठहरती है। अहंकार को कितना भी ऊंचे से ऊंचा ले जा करके बैठा हो, लेकिन देर सवेर वो घाटी की भांति नीचे ही आकर के टिक जाता है, धूल चाटता है। सभी अहंकारी धूल चाटते हैं, और शमशान घाट में उनकी धूल उठती देखी जाती है। ये एक संसार का मार्ग है कि जहां अहंकार कभी सफल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि शायद सफल हो ही जाए। और जितनी पीड़ा आप पा रहे हो सब अहंकार के कारण पा रहे हो। इसलिए नहीं कि आपके पास गरीबी है इसलिए आप दुखी हो, आपके पास नौकरी नहीं इसलिए दुखी हो, अच्छा भवन नहीं इसलिए दुखी हो, अच्छे स्वादिष्ट भोजन नहीं इसलिए दुखी हो। ये सब व्यर्थ के बहाने हैं। बाहर से दुख का और कोई कारण नहीं, एक ही कारण है कि तुम दूसरों पर विजय पाना चाहते हो। आप अपने अहंकार को सदैव आगे रखना चाहते हो।
तो चित्त की दो अवस्था हुई, जिनके आगे आगे अहंकार चलता है, पीछे पीछे मनुष्य चलता है गुलाम की तरह से। उससे संसार में कुछ भी तृप्त नहीं कर सकता, वो दुखी रहेगा। और आज भी तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर इसी असंभव कामना को पूरा करने के लिए सतत एक अभियान चलाया हुआ है कि हम सफल होकर के दिखा देंगे। लेकिन ये बात हृदय से अच्छी प्रकार से सुने और ग्रहण करें। संसार में कोई दूसरे को जीत करके आज तक सफल नहीं हुआ है, जीत भी नहीं सकता है। सभी सिकंदर यहां हारते हैं, सभी सम्राट यहां निराश होकर के जाते हैं, सभी अमीर यहां गरीबी में बदल करके चले जाते हैं। इसलिए पिछले हजारों वर्ष से मनुष्य की असंभव मांग आज तक पूरी नहीं हुई। और पिछले 3000 वर्षों में लगभग हमने 15,000 युद्ध लड़े हैं इसी बात के लिए कि संसार में मेरा एक छत्र राज होगा, मैं सबसे बड़ा कुशल शासक होऊंगा। और ये उसी आदमी की भूख है, ये उसी आदमी की तड़फ है, ये उसी आदमी की पीड़ा है जो अपने पर विजय पाने से वंचित रह जाता है। जब आप स्वयं से तृप्त नहीं होते, स्वयं पर विजय नहीं पाते, तो एक हीन ग्रंथि से भर जाते हो, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप घिर जाते हो कि मैं ये पाकर के ही रहूंगा। इसलिए संसार में जो लोग भी बाहर इस प्रकार के युद्धखोर हो गए हैं, इस प्रकार के शासक हो गए हैं, उन सब के पीछे जब मनोविश्लेषण किया जाता है तो ये बात पाई जाती है कि इस आदमी के अंदर लंबे समय से एक आत्मग्लानि से भरा हुआ था, एक आत्मग्रंथि ऐसी बनी हुई थी, हीन ग्रंथि, कि उसको पूरा करना चाहता था। जैसे कोई बाप मिनिस्टर बनना चाहता था, वो नहीं बन सका, तो उसके पास अब एक अवसर है, अपने बेटे को मिनिस्टर बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बाप बेटे के कंधे पर सवार होकर के देख लेना चाहता है कि मिनिस्टर का आनंद क्या होता है। भले मैं असफल हो गया हूं, लेकिन बेटे को सफल करूंगा, मिनिस्टर बना दूंगा। और जब बेटा मिनिस्टर होता है तो बाप भी मिनिस्टर होने का आनंद लेता है। यदि बाप गरीबी में जिया है तो चाहता है कि मेरी संतान अत्यंत अमीर हो, और अपने संतान को अमीर बनाने की चेष्टा करता है। जो बाप असफल हुए और जो नहीं कर पाए, अपने बेटों से करवाते। लेकिन ये दौड़ बाहर की दौड़ है, जैसा कि मैंने पहले कहा। बाहर की दौड़ कितनी भी अच्छी देखने को लगती हो, लेकिन उसकी मंजिल कभी नहीं आती। अधिकांश लोग रास्ते में समाप्त हो जाते। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को ऐसी अंदर से आत्मग्लानि, ये हीनता, ये पीड़ा लंबे समय से थी कि मैं किसी तरह से थोड़े समय में अमीर बन जाऊं। अपने कई मित्रों से कहा कि कोई रास्ता, आयु अधिक नहीं है, कम समय में कैसे अमीर बना जा सकता है। तो बात एक फकीर के कानों में भी पड़ी। उस फकीर ने कहा, ये सस्ता रास्ता मैं बता सकता हूं। आप सामने इस जंगल में चले जाओ और उस जंगल के मालिक को, उस कबीले के मालिक को खुश कर लो, अच्छी सी शराब पिला करके, अच्छे व्यंजन खिला करके, तो आपको कुछ ही क्षणों में इतनी संपदा वो दे सकता है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ झोपड़े पर बैठे बैठे क्या होने वाला है?
इन छोटे छोटे खेतों से क्या अमीरी आने वाली है, इस छोटी सी मजदूरी से क्या अमीरी आएगी। और उसके मन में लोभ जगा, उसने जाकर के वही किया। आदिवासियों को, उस कबीले के मालिक को खुश किया। प्रसन्न होते ही उसने यही कहा कि मांगो क्या चाहिए। उसने कहा बस एक छोटी सी बात, गरीबी है और मिट नहीं रही, उसके लिए आपकी सहायता चाहिए, कुछ जमीन मिल जाए। उसने कहा निश्चित रूप से, आओ आपको मैं इतनी जमीन दे दूंगा जो आपकी 7 पीढ़ियां भी कितना भी उपयोग करें तो भी इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, खाली पड़े रहेगी। उसने ले जा करके एक खूंटा गड़ा हुआ था, वो दिखाया कि देखो तुम यहाँ खड़े हो, ये तुम्हारी सीमा है, और सूर्य उदित होते आप यहाँ से दौड़ना आरंभ करो, और सूर्यास्त होते होते जहाँ तक आप दौड़ सकते हो उतनी जमीन आपकी होगी। आप भी सोच सकते हो इससे अधिक आसान, सुलभ और सफलता के लिए क्या हो सकता है। और उसने कहा ठीक है, लेकिन शर्त है कि आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले इस सीमा पर वापस आना होगा। यदि आप नहीं आते तो आपको इस जमीन से वंचित कर दिया जाएगा। कोई बड़ी शर्त ना थी, उतना तो मनुष्य जानता ही है, वक्त रहते हुए लौट आएंगे। और सुबह सूर्य उदित होते होते वहां से दौड़ना आरंभ करता है, दौड़ता है दौड़ता है। और जब कभी ऐसा होता था, क्योंकि अकेला आदमी वही नहीं है, वह हजारों आदमी पहले दौड़ चुके थे, जहां जहां आदिवासियों के कबीले थे वो तमाशा देखा करते थे कि नाहक मूर्ख यहाँ कोई ना कोई रोज मरने के लिए आ ही जाता है। सभी लोग असफल हुए, कुछ सफल हो जाए, ये चमत्कार हम भी देखना चाहते हैं, इसलिए उत्सुकता वो साथ वो खड़े हो जाते और उनको प्रेरणा भी देते। वो जैसे दौड़ा और मध्याह्न होने को हुआ, उसमें से लोगों ने समझाया कि बहुत हो गया, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा भोजन कर लो, और बहुत जमीन है ये, आप 20 किलोमीटर बाहर आ गए हो, इतना जंगल तो तुमसे जुताई भी नहीं होगा, वापिस लौट जाओ। लेकिन वो कहता है जिंदगी भर भोजन की आस नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, आधा घंटे में तो मैं और भी बहुत दौड़ लूंगा। प्यासा है, पानी पिलाने के लिए रास्ते में लोग खड़े हैं, कहते कुछ पानी तो पियो, बोले इसमें भी 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में तो मैं बहुत दौड़ लूंगा। और ऐसा करते करते वो ये भूल ही गया इस मोह और लोभ के कारण कि मुझे वापस भी जल्दी लौटना है। तब बहुत देर हो चुकी थी, फिर उसने वापसी की, तेजी से दौड़ा, संपूर्ण शक्ति लगाई, सुबह का थका मांदा था। और कहते हैं कि जहां उस सीमा से जहां टूटी थी उससे कोई 10 कदम पहले ही वो लड़खड़ाया और गिरा और बेहोश हुआ और मर गया। ये उस आदमी की कहानी ने लगभग हर जन्म की आपकी भी कहानी है। आप कभी धन के लिए इतना दौड़ते हो कि धन हाथ में आने से पहले प्राण निकल जाते, अमीर बनने से पहले मर जाते, क्योंकि सही अर्थों में तो अमीर यहाँ कोई बनता ही नहीं। पद पर पहुंचने से पहले लगभग हम मर चुके होते हैं। संसार में यह सफलता रोज घटित होती है, लेकिन मन की एक विशेषता है, वो सपने देखता है, वो कल्पनाएं जगाता है, वो सदैव कहता है कुछ भी असंभव नहीं। अहंकार ऐसा ही करता है और आप उसे पूरा करने के लिए फिर दौड़ जाते हैं। लेकिन मनुष्य इस पृथ्वी पर अकेला सा मूड है कि कभी अपने अनुभव से सीखता नहीं। एक जानवर को भी आप किसी खड्डे से गुजार दो, जहां खतरा हो ऐसी जगह से गुजार दो और दूसरी बार ले जाओ तो उस खड्डे में पुनः नहीं जाएगा।
प्राय हाथियों को इसी प्रकार से चालाकी से मनुष्य पकड़ता है कि खड्डे बनाए जाते हैं, फूस से ढक दिए जाते हैं और उनको उस खड्डे में गिरना होता है। लेकिन पीछे का हाथी समझ जाता है कि मित्र खड्डे में जा चुका है, अगला हाथी उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करता। लेकिन यहाँ करोड़ों आदमी उसी मौत के मुंह में जा चुके हैं, उसी वासना में गिर चुके हैं, उसी मूढ़ता में बीमार होकर के मर चुके हैं। लेकिन वो क्यों ऐसी की ऐसी जा रही है, आंख बंद करके अंधा अंधा ठेलिया दो कूप पड़ंत, उस अंधकार में सारी सृष्टि जा रही है। ये संदेह नहीं होता कि ये सब उसी खड्ड में जा रहे हैं, उसी दुख में गिर रहे हैं, उसी बीमारी में गिर रहे हैं, फिर मैं क्यों जाऊं। लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं ऐसे, कबीर जैसे, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, भगवान कृष्ण जैसे, भगवान राम जैसे, उनके पास अतिरिक्त एक शक्ति है जिसको हम विवेक कहते हैं। जिनके पास राजनीतिक बुद्धि है, साधारण बुद्धि है, वो तो सदैव ही एक अंधकार से दूसरे अंधकार में ही गिरते हैं, एक दुख से दूसरे दुख में ही गिरते हैं, और अनंत काल से उनकी आयु बल सब छिन्न हो रहा है। इसको भेड़ा चाल कहते हैं, इसको भीड़ कहते हैं, इसको परंपरा कहते हैं, इसको विचारहीनता कहते हैं। वो कभी इस बात के लिए विचार नहीं करेंगे, बस वो उसी का अनुसरण करते हैं जैसा उनका मन कहता है। लेकिन बीच बीच में ऐसे कुछ प्रज्ञाशील, विवेकशील, मनीषी मनुष्य भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जो इस बात को अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। ये मार्ग केवल मौत का मार्ग है, ये मार्ग केवल वासना का मार्ग है, ये मार्ग पराजित लोगों का मार्ग है, ये कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। एक कदम उठा था गलत राह शोक में, फिर तमाम उम्र मंजिल मुझे ढूंढती रही। जब कभी भी आपका एक कदम गलत मार्ग की ओर बढ़ जाता है, फिर तमाम उम्र उसी का आप अनुसरण करते हो, उसी क्यों में घूमते हो, फिर मंजिल देखती रहती है कि मुसाफिर कहाँ गया। यही होता है जब एक बार गलत कदम उठ जाता है किसी भी दिशा में, फिर मनुष्य नहीं रुकता। और एक कदम सही दिशा में उठ जाए तो आपके जीवन का सब कुछ बदल जाता है, मंजिल आ जाती है। तो आप में से अधिकांश लोगों के कदम गलत दिशा में उठ गए हैं, एक गलत मांग कर बैठे, एक पागल और मूर्खता से भरे हुए मन का अनुसरण कर रहे हो, जिसके कारण से आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो ऐसे बीच में मनीषी आए, प्रज्ञाशील पुरुष आए, अवतारी पुरुष आए, जिन्होंने पृथ्वी पर आकर के देखा कि देखो मनुष्य क्या मूर्खता कर रहा है, ये औंधा घड़ा और इस पर जल बरस रहा है, और ये घड़ा भी चाह रहा है कि मैं पानी से भर जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे अश्रद्धा से भरे हुए, अज्ञान से भरे हुए जो चित्त हैं, और वो ज्ञान का प्रकाश चाहें, वो शांति चाहें, सौंदर्य चाहें, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप धर्म की कामना करते हो, शांति की करते हो, प्रकाश की करते हो, अच्छे स्वास्थ्य और सौंदर्य की करते हो, लेकिन औंधे घड़े की भांति आपके अंतःकरण में जब तक पात्रता नहीं, स्वच्छता नहीं, तपस्या नहीं, संयम नहीं, तो यह असंभव मांग पूरी नहीं की जा सकती। समस्त शिक्षण इस बात के लिए है मनुष्य की कि आपके अंदर एक पात्रता प्रकट हो जाए, आपके अंदर अब इस पराश्रित से भरे हुए मन के साथ ये भाव पैदा हो जाए
कि ये रास्ते कहीं मंजिल तक नहीं ले जाते, एक दूसरा रास्ता ही मुझे खोजना होगा, जिसकी कि मैंने प्रारंभ में चर्चा की थी। एक रास्ता जो बाहर जाता है और एक रास्ता वो जो आपके अपने घर की तरफ जाता है। इस घर की तरफ वापसी लौटते हुए रास्ते को हमने धर्म की यात्रा कहा है। इसी को हमने मनुष्यता के मार्ग को उस परम शिखर तक ले जाने का मार्ग कहा है कि जहां मनुष्य अपने भवन में प्रवेश करता है। अब तक चोर की भांति आपने दूसरों के भवन में प्रवेश करने की चेष्टा की, लेकिन एक आपका भी भवन है, आपका भी एक सिंहासन है, आपका भी एक आंतरिक प्रकाश है। जब आप उसकी खोज पर निकलते हो, आपकी दृष्टि दूसरे पर नहीं स्वयं पर होती है, आपकी खोज दूसरों की नहीं अपनी होती है, तब आपकी मंजिल आपके पास, जहां आप खड़े हो वही आपकी मंजिल है। सत्य को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, प्रकाश को पाने के लिए कुछ खोजना भी नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि कुछ आवरण आ गए, कुछ इस प्रकार की काई है जिसे तालाब के ऊपर जम जाती है और पानी आवृत हो जाता है और वो फिर सड़ने भी लगता है, दुर्गंध से भर जाता है। ऐसे ही है आपका जीवन भी, तालाब की भांति है। मन के ऊपर राग की, द्वेष की, अतीत की, भविष्य की, घृणा की परतें जमती चली गई। सत्य के लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। जिस दिन आप जन्मे थे उतना ही सत्य लेकर के जन्मे थे जितना कि आप 80 वर्ष के बूढ़े होकर के मरोगे। सत्य कभी बूढ़ा नहीं होता और सत्य कभी ओझल नहीं होता, और सत्य को पाने के लिए बाहर कोई यात्रा नहीं करनी होती है। केवल अपने ही घर में मोमबत्ती जला करके अपने आंतरिक प्रकाश को पैदा करके उस परम सत्य को अनुभव किया जाता है। तो जब आपने जन्मे थे तब आप खाली थे, और जब खाली थे तो आप में परमात्मा में कोई दूरी नहीं थी। एक बच्चे में और परमात्मा में कोई दूरी नहीं होती। वे वहीं होते हैं जहां उन्हें होना चाहिए। वे मूल स्रोत पर ही होते हैं जहां से गंगोत्री गौमुख से निकलती। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो और 3 वर्ष की आयु पार करते हो, फिर संसार आरंभ होता है। परमात्मा पीछे छूट जाता है, संसार आरंभ होता है, और संसार की शिक्षा, संसार का लोभ, संसार का स्वार्थ, संसार की परंपराएं, वो आपको धीरे धीरे भरती चली जाती हैं, और परमात्मा पीछे और संसार आगे आगे चलता है। तभी हमने संस्कृत में कहा है संसार इति संसार, वासनाओं का विस्तार संसार का विस्तार है। यदि आपकी वासनाएं आज ही क्षीण हो जाएं, आपकी समस्त वासनाएं आज ही झड़ जाएं, तो संसार का विस्तार तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। ये संसार एक कदम भी वासना के बिना आगे बढ़ नहीं सकता। आप अच्छी प्रकार से अनुभव तो करो। जब से आपकी इच्छाएं और वासनाएं बाहर दौड़ने लगी हैं, तभी से मुसीबतें खड़ी हुई हैं। एक बच्चे के लिए कोई मुसीबत नहीं, जिंदगी में कोई बोर्डन नहीं, कोई समस्या नहीं, सब उत्सव है उसके लिए। लेकिन जैसे ही आप इस वासना का विस्तार करते हो, फिर आपकी नींद गई, स्वास्थ्य गया, शांति गई। अब बस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना ही है।
अब बस ये बड़ा पद ग्रहण करना ही है, अब उस स्त्री को जीत ही लेना है या उस पुरुष को जीत ही लेना है। इस वासना के विस्तार का नाम संसार है। लेकिन जिस दिन आप ऐसा चाहें, अब तृप्त हुए हम संसार से, अर्थात हरे हम संसार से, अब कोई विस्तार नहीं करना चाहते, उसी दिन जहां आप खड़े हो वही सत्य है, जहां आप खड़े हो वही परमात्मा है, जहां आप खड़े हो वही मंजिल है। सत्य के लिए एक कदम भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं और सब मिलता है। और झूठ के लिए आप लाखों कदम भी आगे चलो, वो मृच्छक की तरह से दिखाई देता है, बस अब पहुंचे और अब पहुंचे, झिलमिल लहरें उठती हैं और मंजिल कभी नहीं आती। ऐसा ही तुम्हारे जीवन में सौपनवत प्रतिदिन घटित होता है। हम तोड़ ही लेंगे आकाश के फूल, मिल जाएगा सब, लेकिन सायंकाल आते आते सब छिन जाता है और कुछ हाथ में नहीं होता। तो सत्य जब आप पैदा होते हो तब भी उतना ही था, जवान होते हो तो अधिक नहीं हो जाता और बूढ़े हो तो कम नहीं हो जाता। इसलिए सत्य को पाना है। इसलिए उपनिषद की ऋषि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि परमात्मा दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। बड़ी पहेली है। दो अवस्थाएं कैसी हो सकती है? तो दूर ही होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। वो कहते हैं जो वासना का अनुगमन कर रहा है, जिसकी आंखें बाहर संसार पर टिके हैं, उसके लिए दूर से दूर है, कभी नहीं मिलन होगा। आपकी वासना का और परमात्मा का कभी मिलन नहीं होता। आपके दुख का और परमात्मा का कभी मिलन नहीं होता। आपके धन का और परमात्मा का कभी मिलन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि सत्य तक जाना है तो आप अकेले जा सकते हो। धन पर सवार होकर के आप परमात्मा तक नहीं जा सकते। दूसरों के कंधे पर सवार होकर के आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। बड़ी कुर्सी पर बैठ करके, पद पर बैठ करके आप परमात्मा तक नहीं जा सकते। एक ही शर्त है, आप अकेले ही मिल सकते हो। तो समस्त धर्मों का सार, समस्त साधना का सार इस बात का सार है, हम कैसे अकेले हो जाएं, क्योंकि तुम अकेले ही हो। जब आप जन्मे थे तब भी अकेले थे, और अब आप भीड़ में खड़े हो तो भी आप अकेले हो, और जब आप अर्थी पर जाओगे तो भी अकेले जाओगे। इस बात को भुलाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, परिवार के साथ हूं, अपने बच्चों के साथ हूं, अपनी पत्नी के साथ हूं, अपनी फैक्ट्री के साथ हूं, अपने पद के साथ हूं। ये इस बात के सब प्रयास हैं कि ये भर दिखाई ना दे जाए कि मैं अकेला हूं, भीड़ है मेरे साथ। क्योंकि अकेला होने में मनुष्य को भय लगता है। ये सारा समाज भय के ऊपर खड़ा किया गया है। ये सारी भीड़ भय की भीड़ है, क्योंकि और सारे भय तो हमारे लिए गौण है। एक भय सबसे बड़ा भय है, मृत्यु का भय। उससे बचाव करने के लिए मनुष्य ने समाज बनाया है। ये बड़ी जटिल और सुघड़ व्यवस्था बनाई है, किसी तरह से मौत से बच जाए। लेकिन ये असंभव बात है। यहाँ संसार में जो जन्मा है वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो मिटेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अनिष्ट हो रहा है, इसका ये भी अर्थ नहीं कि अशुभ है। ये शुभ ही है कि आपको 80 वर्ष एक टारगेट दे दिया है। इस 80 वर्ष में चाहो तो आप जीवन के शिखर पर पहुंच जाओ, जीवन के गौरी शंकर पर पहुंच जाओ, चाहे तो आप सत्यम शिवम सुंदरम की खोज पर निकल जाओ। 80 वर्ष बहुत होते हैं। और मजे की बात यह है कि परमात्मा के लिए 80 सेकंड भी बहुत है, 1 सेकंड भी बहुत है, और संसार की खोज पर करोड़ों वर्ष भी कम है। वासना का कोई अंत नहीं।
एक समुद्र के सामने खड़े हो जाएं और एक झरना आप हाथ में ले लें और सारा सागर उस झरने में उड़ेल भी दिया जाए, तो जब आप रात्रि को आओगे एक बूंद नहीं होगी। ऐसा हुआ कि एक शिष्य लंबे समय से गुरु की तलाश में था, खोज में था। निराश हुआ, वर्षों हो गए, वापसी कर रहा था। किसी ने कहा एक बार प्रयास और करो, इस झोपड़े पर ऐसा गुरु रहता है, तुम्हारी प्यास मिटा देगा, तुम्हारा अंधकार मिटेगा, निराश मत हो। इसके द्वार से कोई वापस आज तक लौटता हुआ देखा ही नहीं गया। फिर भी अनमने ढंग से कि अब तक ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं। उसने जाकर के निवेदन किया, 20 वर्ष हो गए, हार गया हूं, क्या कुछ आशा की किरण बची है मेरे लिए? उसने कहा, ऐसा संसार में सत्य के लिए कभी नहीं होता कि द्वार बंद हो गए हों। संसारी लोग द्वार बंद नहीं करते, कितनी बार मर गए और चले गए, वो भी आशा लिए बैठे हैं। कम से कम तुम तो सत्य के अनुयायी हो, तुम्हें निराश होने की क्या आवश्यकता है? लेकिन एक ही शर्त है कि मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। उसने कहा, क्या मतलब? कि सत्य को पाना हो तो सत्य की उतनी कीमत चुकानी पड़ती है जितने की आवश्यक है। ये बाजार की बात नहीं है, संसार की बात नहीं है। ये बात ही ऐसी है कि तुम सर्वस्व दांव पर लगाओगे तो ही सत्य प्रकट होगा, और एक कण भर भी बचाया तो उतना ही सत्य से वंचित रह जाओगे। यदि आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा है, अनंत श्रद्धा है, अनंत समर्पण है, और जीवन भी जाता हो तो भी आप संदेह नहीं करेंगे, तो सत्य प्रकट होगा। यदि संशय आ गया तो पुनः वापस लौटा दिए जाओ। और उसी संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब मैं कुछ कार्य करूंगा ऐसे जिस पर आपको संदेह आएगा, मूर्खता दिखाई पड़ेगी, और यदि आप रुक सकें और देख सकें तो आप सफल हो जाओगे, और मैं आपको शिष्यत्व के रूप में ग्रहण कर लूंगा। कुछ समय मेरे साथ बने रहो आप और देखते जाओ। उसने कहा, अच्छा, संध्या समय हुआ, अब हम भ्रमण के लिए जाते हैं और जल भी लेकर के आएंगे। वो शिष्य उनके साथ चलता है। वो बाल्टी हाथ में उठाए हुए हैं, कुएं तक पहुंच जाते हैं। 2 बाल्टी उनके हाथ में, और शिष्य को कहता है, गुरु तुम केवल देखो बार, बस खड़े रहो, बाकी शेष कार्य मुझे करने दो। गुरु बाल्टी को कुएं तक ले जाता है, पानी भरता है, दूसरी बाल्टी में जिसमें पानी ले जाना था आश्रम में वापस, उसमें जल डालता है और फिर भरता है, फिर बार बार कुएं से पानी भरता है और बाल्टी में डालता है। लेकिन जिस बाल्टी में डाल रहे थे उसमें पैंदी नहीं थी। अब डालते जाओ, डालते जाओ। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ। शिष्य ने कहा, ठहरो, तुम कर क्या रहे हो? ये फूटी हुई बाल्टी जिसमें पैंदी नहीं है, सारा कुआं भी उड़ेल दो तो उसमें कहाँ पानी होने वाला है? उसने कहा, जाओ, तुमने एक अवसर था वो गंवा दिया है। यही तो कहा था आपसे कि श्रद्धा रखना, बीच में मत टोकना। इतनी बात तो महामूढ़ रास्ता चलता कोई भी जानता है। तुम तो साधक हो कि जिसकी पैनी ने उसमें जल डालने से कहाँ रुकता है। और तुम्हें ये सिखाना चाहता हूं कि तुम भी बिना पैंदी के हो। इतने लोगों से ज्ञान सुना होगा, लेकिन पैंदी नहीं तो ठहरेगा कहाँ? इतने शास्त्र पढ़े होंगे, पैंदी नहीं है तुम्हारे अंदर तो ठहरेगा कहाँ? इतना दान दिया होगा तो तुम्हारे अंदर पैंदी नहीं तो दान का फल मिलेगा कहाँ? तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है
कितनी बार तुम मंदिर गए लेकिन बिना पैंदी के, कितनी बार तीर्थों पर यात्रा की लेकिन बिना पैंदी के, कितने बार गुरुओं की शरण में गए बिना पैंदी के, कितनी बार सत्संग किया लेकिन पैंदी के बिना, पीठ फिरते सब बह जाता है। तो फिर शिष्यत्व कहां से आएगा, सत्य कहां से प्रकट होगा, प्रेम कहां से उपजेगा, जीवन में क्रांति आएगी कहां से? संसार का गृहस्थ का एक सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि तुम बिना पैंदी के लुढ़कते हो या फूटे हुए हो, बह जाते हो। सत्य के लिए तो ये बात 100% है, लेकिन इसके ठीक विपरीत तुम्हारे पास एक साथ दो पात्र हैं। सत्य के लिए तो तुम ऐसा पात्र रखे हुए हो कि जिसमें पैंदी नहीं है, लेकिन एक तुम्हारे पास दूसरा पात्र भी है, झूठ का पात्र, वासना का पात्र, मोह का पात्र। बस उसको तुम भरने में लगे हुए हो और वो उसमें पैंदी है, लेकिन वो डस्टबिन की तरह से है। उसमें जो भी संचित होगा सब सड़ेगा, सब में से बदबू आएगी और ऐसा इन्फेक्शन, ऐसा संक्रामक रोग कि तुम भी मरोगे और तुम्हारे साथ रहने वाले भी मरेंगे। आप नहीं देखते, आप चलते फिरते एक दुख हो, चलते फिरते एक संक्रामक रोग हो, चलती फिरती एक बीमारी हो, आप जहाँ बैठे हो और जहाँ भी आप पहुँचते हो इस डस्टबिन के साथ ही पहुँचते हो। ये बीमारी लेकर के ही आप सब जगह घूम रहे हो। जब दो आदमी मिलते हैं तो कई गुना दुख बढ़ता है, कई गुना बीमारी बढ़ती है, चिंता बढ़ती है, तपन और अधिक बढ़ती चली जाती है, मिटती तो नहीं। दुख संक्रामकता फैलाता है। तो तुम्हारे मिलने से कुसंगी होगा और क्या होगा, आपस में मिलने से जहर ही बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा। तुम्हारे मिलने से दरिद्रता ही बढ़ेगी, सम्राट कहाँ से आएगा। दो भिखारी ही मिलते हैं तो आपस में भिक्षा पात्र दूसरे के बांट भी लेंगे, तो भिखारी का भिक्षा पात्र ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तपस्या का मतलब है अपैंदी है, विवेक का मतलब है हम बिना पैंदी के नहीं है। शिष्य का एक ही मतलब है अपैंदी है। अब संशय गया। प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाथ बिकाए, राजा प्रजा जे रिछे शीश दे ले जाए। प्रेम की कोई फसल नहीं होती, प्रेम कोई दुकानों पर नहीं बिकता, और प्रेम परमात्मा उसके लिए कोई पक्षपात नहीं करता कि राजा पर ज्यादा प्रेम बरसेगा परमात्मा का और गरीब पर कम बरसेगा, ऐसा भी नहीं। एक ही शर्त है परमात्मा की, धर्म के लिए, शिष्यत्व के लिए, ज्ञान के लिए, शीश दे ले जाए। जो अपनी गर्दन उठा करके रख देता है, और ये गर्दन तो नाहक बहुत सारे लोग रख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इससे ज्यादा जटिल बात है अहंकार को चरणों में रख देना। संपूर्ण धर्म की एक ही यात्रा है कि जो इकट्ठा किया है डस्टबिन में, मैं और मेरा मेरा मेरा, इस सब को एक ही बात कहने की अंदर से समझ आए कि तेरा तेरा, सब तेरी कृपा है। ठीक विपरीत करना है। अब तक मेरे के साथ दुख भोगा है और अब ठीक इसके विपरीत वापस लौटा दिया जाए, तेरी कृपा, सब तेरे से आता है। तो दो तरह के चित्त, दो तरह के मनुष्य, एक जो नहीं हो सकता मेरा और उसको मेरा बनाने की अथक चेष्टा कर रहे हैं, ये असंभव मांग कर रहे हैं, ये सब लहूलुहान होंगे और मरेंगे लेकिन खाली हाथ। एक जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा कहने के लिए, सब तेरी कृपा से है, सब तेरा है, एक कण भी नहीं बचा अपने पास हस्ताक्षर करने को, ये सम्राट की तरह से जिएंगे।
ये उत्सव मना करके जिंदगी का जाएंगे और यही सम्राट की तरह से संसार में वितरण करेंगे। जिसने तेरे की राह पकड़ी वो परमात्मा की गोद में है, सुरक्षित है, और जिसने मेरे की राह पकड़ी वो नरक में है। इसी पृथ्वी पर दो घटनाएं घटती हैं। केवल चित्त की अवस्था बदलते ही दो अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। राह तेरे की है, मिटने की है, तो आपको सब दे दिया जाएगा। जो सब लौटा देता है उसको सब दे दिया जाता है, और जो दूसरों से अपने से भी छीनने की और चेष्टा करता है भरने की, उससे सब छीन लिया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यही विचित्र मार्ग है और बड़ा विरोधाभासी है। हम तो सोचते हैं कि भर के हम और भर जाएंगे, लेकिन धर्म का मार्ग खाली होने का मार्ग है। तो कई बार लोग साधना करते हैं, कहते हैं कि मन विचारों से भर गया है, संसार से भर गया है, दुखों से भर गया, कैसे खाली करें। योग कहता है तुम भरो ही मत। भरो ही मत। सबसे श्रेष्ठ मार्ग तो यही है कि बीमारी आए ही नहीं, वही श्रेष्ठ है। बीमारी तो नंबर 2 पर आती है। स्वास्थ्य का मतलब है जो खाली है, और बीमारी का मतलब है जो भर गया है। आप देखते हो जब आप स्वस्थ होते हो तो बिल्कुल खाली होते हो। न सिर का पता है, न पैर का पता है, न हाथ का पता है, न मन का पता है, न धन का पता है। खाली आदमी को कुछ पता ही नहीं होता। तो स्वास्थ्य एक आध्यात्मिक शब्द है, स्वयं में ठहर जाना, ये स्वास्थ्य है। और बीमारी का मतलब जो बाहर से आए, जो विजातीय है। तो स्वास्थ्य का मतलब खाली होना और बीमारी का मतलब भरना। तो पहली तो प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम खाली ही रहें। इसी को हम वर्तमान कहते हैं। कल की बातें जाने भी दो, कल की बातें जाने भी दो, आज का तुम जश्न मनाओ। ये धर्म कहता है, ये योग कहता है, ये जीवन की आंतरिक धारा और प्रकाश कहता है। जाने दो तुम कल को, क्या रखा चले हुए कारतूस में। तुम आज का जश्न मनाओ। कल की बातें दुख का कारण। तुम्हारे अतीत में है क्या सिवाय लाश के, सिवाय बदबू के, सिवाय पीड़ा के। क्या बार बार उसकी जुगाली करने, मैं ये था और मैं वो था और मैंने ऐसा कहा था और मैंने ऐसा किया था। अब कुछ वापसी लौटता नहीं, अब कुछ सार भी नहीं, लेकिन फिर भी एक आदत है कि आपके हाथ में हीरे जवाहरात तो आए नहीं, तो कंकड़ पत्थरों को हीरे जवाहरात मान लेते हैं। शांति तो आत्मा में है ही नहीं, लेकिन दुख को ही शांति में बदल लेते हैं। छोटे दुख और बड़े दुख, बस इतना तुम अंतर कर सकते हो। छोटे दुख को आप कहते हो सुख, जब बहुत अधिक होता है इसको कहते हो दुख। शुद्धतम सुख तो है ही नहीं, छोटे दुख और बड़े दुख। जैसे समाज में हम देखें, छोटे दुष्ट और बड़े दुष्ट। सज्जन आदमी तो मिलना समाज में अत्यंत कठिन बात है। हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव भी करते हैं तो दो अवस्थाओं में करते हैं, एक छोटा दुष्ट, एक बड़ा दुष्ट है। कहते चुनाव हो रहा था, एक आदमी से पूछा कि आप किसको वोट दोगे, किसका समर्थन करोगे। उसने कहा 2 दुष्टों में से एक का चुनाव करना है। सज्जन की तो बात ही नहीं है, लेकिन मजे की बात यह है कि चुनाव एक का ही होगा, नहीं तो 2 दुष्ट होते तो और मुश्किल हो जाती। एक साथ 2 दुष्ट नहीं चुने जा सकते, फिर भी एक दुष्ट ही चुना जा सकता। ऐसे हम समाज में विभाजन करते हैं, लेकिन नहीं। मार्ग खाली होने का है। जब आप खाली थे तो जीवन में उत्सव था। एक बच्चा कभी ना भविष्य में दौड़ लगाता है
ना अतीत को लौट करके देखता है। वो जहाँ है आह्लादित है। यही कला आप भी सीख सकते हो कि आप खाली नहीं रह सकते। क्या हो सकता है भरने की, लेकिन हमें लगता है कुछ नहीं होगा तो हम नहीं हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। धर्म का मार्ग ही विपरीत है। तो कल की बातें भूल भी जाओ, आज का जश्न मनाओ। कल की बातें दुख का कारण, कल की बातें जहर का प्याला। उस अतीत के कारण ही आप जहर पी रहे हो। और जब कभी थोड़ी मुस्कुराहट आती है, थोड़ी शांति आती है, जैसा कि अभी आप बैठे हो, आप कुछ समय के लिए मेरे साथ हो, कुछ समय के लिए आप वर्तमान में हो, यदि हो तो हो, चाहे 2% हो, वही सत्संग सुन सकेंगे जो वर्तमान में है। यहाँ शरीर से बैठ कर के आप अतीत में कहीं ना कहीं ताल तलैया में अपने दुखों में कहीं ना कहीं यात्रा कर रहे होंगे। वे शरीर से हैं, मन से नहीं। लेकिन यदि आपका मन यहाँ प्रेम से भर गया हो, सत्संग से भर गया हो, इस सुगंध से भर गया हो, तो निश्चित रूप से एक सुगंध आप लेकर के जाओगे। यद्यपि वो उधारी होगी, आपकी नहीं होगी, लेकिन एक रास्ता तो मिला। यदि हम आज थोड़ी देर के लिए सुगंध से भर सकते हैं तो इसका मतलब यात्रा है, मंजिल आएगी। एक कण ही सही, लेकिन ये कुछ छोटी बात नहीं। तो ऐसे वर्तमान में जीने की, स्वम में रहने की, खाली होने की, स्वम की खोज करने की, स्वम में प्रकाश में रहने की, बांटने की, प्रेम करने की ये राह है, तब ये मनुष्य का जीवन धन्य है, सफल है इस पृथ्वी पर। तब आप अपने घर वापसी करते हो। तेरी उम्मीद छूट नहीं सकती, तेरे दर के सिवा दर नहीं, और क्या देखने को बाकी है, तुझसे दिल लगा करके देख लिया। कितने भी भटको, लेकिन उसकी उम्मीद तो फिर भी रहेगी। कितने भी दूर निकल जाओ, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पुकार जरूर उठते रहेगी कि गलत जा रहे हो, गलत ही गंवा रहे हो। एक पाप, एक घृणा घेर करके चारों तरफ से आपको रखेगी। एक संदेह उठा ही रहेगा कि भले ही बैठ गया हूँ बड़े पद पर, लेकिन बड़ा हो नहीं गया। भले लगा लिया हो धन का अंबार, उस पर बैठ भी जाएं, अंदर से आप बोना ठिकाना अनुभव करोगे। एक बात जरूर सदैव आपके अंदर गूंजती रहेगी, ये कुछ खो गया है, तृप्ति नहीं होगी। और ये अच्छी बात है, अन्यथा आप सत्य को कभी अंगीकार ही ना कर सकोगे, सत्य की खोज ही नहीं कर सकोगे। ये अंदर से इस प्रकार की एम्प्टीनेस, एक खालीपन जो आपको घेरे रहेगा, यही आपको धर्म के मार्ग पर लाता है, यही आपको स्वयं के प्रकाश से मिलाता है। लेकिन ये बात पहले जग जाए और सदा जग जाए तो फिर जल्दी यात्रा आसान हो जाती है। जितनी दूर निकलो उतना ही समय लगता है, जितने भटको उतनी ही देर लगती है। तो जब जागो तभी सवेरा। ये आपका स्वभाव है, ये आपका प्रेम है, ये आपकी संपदा है। बाहर से कुछ लाना नहीं, कुछ खरीदना नहीं, कीमत कुछ देखने देनी नहीं। दिल में है तस्वीरें भगवान की, जब चाहे गर्दन झुकाई और देख ली। तस्वीर बाहर नहीं है कहीं, तुम्हारे हृदय में धड़कती है। तुम्हारी अनंत काल से प्रतीक्षा की जा रही है, आओ, तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार है। जब जागो तब सवेरा। अपने घर आएं, अपने प्रकाश में नहाएं, उत्सव मनाएं, तब ये तुम्हारा जन्म सार्थक होता है। इसके लिए आप सबको आशीर्वाद। ओम शांति शांति। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र
न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।